पंचकुला का सेक्टर 15 का ओल्ड एज होम आजकल चर्चा में बना हुआ है और चर्चा का कारण मैं पिछले 2 खबरों में दिखा चुका हूं कि ओल्ड एज होम में एक बुजुर्ग हैं जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। उनका नाम है सुदर्शन कुमार। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी इस सेक्टर 15 के ओल्ड एज होम के ऊपर, जो कि अब इस वक्त सेक्टर 12 के में शिफ्ट किया गया। सेक्टर 12 के कम्युनिटी सेंटर में शिफ्ट किया गया है। वैसे तो सेक्टर 15 में होता था, लेकिन अभी सेक्टर 12 में शिफ्ट किया गया है। पहले तो मैं सेक्टर 12 के इस कम्युनिटी सेंटर के अंदर से आपको हालत दिखा देता हूँ कि किस तरीके की है। ना तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, महिलाएं और पुरुष एक ही रूम में बैठे हुए हैं। अगर कोई बात होती है तो ना तो किसी प्रकार का कोई प्रूफ किसी के पास में हो सकता है कि क्या प्रूफ है, क्या घटना हुई, क्या नहीं हुई। कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया है, जबकि सेक्टर 15 में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। अगर कोई बात होती थी तो सीसीटीवी कैमरे से प्रूफ होता था। अब जो ये मेरे सामने जो शिकायत है वो शिकायत में पढ़ के बताता हूँ। इस शिकायत में जो आरोप है वो सेंटर इंचार्ज जो है यहाँ पे रेड क्रॉस के सचिव उनके ऊपर लगाए गए हैं, प्लस उसके साथ साथ 5 कर्मचारियों पर भी आरोप लगाए गए हैं। ये आरोप लगाए हैं जो ओल्ड एज होम में बुजुर्ग हैं सुदर्शन कुमार की तरफ से लगाए गए। उनका कहना है कि मेरे घर पर, मेरे परिवार पर ये 5 आरोपी, 5 लोग जिनका आरोप है वो गए हुए थे और उन्होंने इनके बच्चों से बातचीत की। तो उनका पूछना है कि आखिरकार मेरे बच्चों पर, मेरे घर पर जाने का औचित्य क्या था। सेंटर इंचार्ज से भी आरोप लगाए गए। सेंटर इंचार्ज ही पहले पूछ लेते हैं कि वो क्या कुछ इस बारे में कुछ कहना चाहती है। बोर्ड में सेंटर इंचार्ज जरा फोन के ऊपर लाइन पर है जरा। ठीक है पहली शिकायत है सेक्टर 15 के आपके ओल्ड एज होम के ऊपर, आप सेंटर इंचार्ज हैं। हाँ जी। तो इसमें 5 लोग के नाम लिखे हुए थे, इसमें क्या कार्रवाई हुई, कुछ हुई कार्रवाई? हाँ जी सर, मुझे ये मेल 3 तारीख को प्राप्त हुई है। मैं 2-3 दिन के लिए बाहर गई हुई थी। संडे के दिन मुझे हुई है ये डीसी सर की तरफ से कि इसका 3 दिन में जवाब दिया जाए। तो मैंने इसकी रिपोर्ट 5 तारीख को उपायुक्त महोदय को इसकी रिपोर्ट सबमिट करा दी। जब 5 लोग के नाम से 2 प्राइवेट थे लोग थे, तो वो कैसे जॉब कर रहे थे? यहाँ पे प्राइवेट लोग के जॉब कर सकते हैं? हाँ जी सर, जो ये प्राइवेट है इनके लिए ये खुद पेमेंट करते हैं। ये बेड रिटर्न है और इनका जैसे डाइपर चेंज करना, इनको ये करना, ये सबसे पहले डीसी सर ने ही इनको रुकवाया था। ये अम्बाला से आई थी लेडी, उर्मिल नाम है इनका। उन्होंने अपने पास से वो पैसे देके इनको रखते थे। जो सुदर्शन जी है उनका आरोप है, जो सफाई कर्मी अशोक, उसके ऊपर आरोप है कि उसने झाड़ू से कुछ झाड़ू से उनको पीटा है। सर ऐसा है, हमने उनसे रिटर्न में बयान ले लिए हैं अशोक से, और रिटर्न में ही हमने उपायुक्त महोदय को पुटअप कर दिया उनके बयान। तो अभी मैम जिस तरह से अभी एक व्यक्ति ने आरोप लगाए, सुदर्शन जी ने आरोप लगाए, तो क्या बाकी लोग जो है वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं? यहाँ तक आरोप लग रहे हैं कि सबको समझाया गया है कि कोई मीडिया के सामने कोई नहीं बोलेगा, अधिकारी के सामने कुछ नहीं बोलेगा। इसमें कितनी सच्चाई है? हमने बिल्कुल नहीं किसी को समझाया है। वो आप बिल्कुल फ्री हैंड हो, उनसे जो मर्जी पूछ सकते हो। हमने उनको कुछ नहीं कहा कि नहीं बोलना। तो इन सब बातों, इन सारी शिकायत से अगर ये समझा जाए कि सिर्फ एक व्यक्ति को दिक्कत है, यानी कि बाकी को किसी को दिक्कत नहीं है, तो क्या समझा जाए इसको? कैसे समझते हैं आप? सर ये तो आप ही देखो, आप सबसे बयान ले लो, हमें कोई वो नहीं है। इनकी रिटर्न में आई या रिटर्न की किसी और में कोई और करेगा, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। एक आरोप इसमें यह भी लगता है कि जो दानी सज्जन लोग आते हैं यहाँ पे सामान देते हैं, वो सामान वापस ले लिया जाता है, यानी सेंटर इंचार्ज के द्वारा या आपके कारिंदों के द्वारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका नाम इसमें लिखा गया है। सर इसके लिए हमारे उपायुक्त महोदय जी जो उनको लगेगा वो अपने आप चेकिंग करेंगे। इसके लिए हम नहीं कह सकते कुछ भी। हम तो यही कहेंगे कि हम क्यों लेते हैं, पर वो अपने आप चेकिंग करेंगे। तो मैम एक सीसीटीवी कैमरे नहीं है और 2 पार्टीशन है, बीच में लेडीज और जेंट्स है, पार्टीशन बीच में कोई नहीं है, इसको कैसे देखते हैं? मैं बताती हूँ, जब अभी हम वहाँ से 15 से इधर शिफ्ट हुए हैं, शिफ्टिंग के टाइम वो वाले कैमरे हमारे खराब हो गए हैं। हमने यहाँ नए लगाने हैं, लेकिन अभी हम टेम्परेरी यहाँ पर रह रहे हैं। और जो पार्टीशन है उसके लिए मैंने प्लम्बर बुलाया था, लेकिन उसने ये कहा कि लंबाई ज़्यादा है, रोड लगाएंगे तो वो गिर जाएगी, इसीलिए हमने फोल्डिंग वाले पार्टीशन लगा दिए। तो मैम अगर जिस तरह से अभी डिस्प्यूट चल रहा है या कहा जाए कि विवाद चल रहा है, या फिर एक बुजुर्ग को लेकर शिकायत डीसी के मार्फत गई हुई है, तो अगर अब इन बिटवीन अगर चाहे सुदर्शन जो कंप्लेनेंट है वो कोई दिक्कत परेशानी क्रिएट करते हैं या फिर और लोग क्रिएट करते हैं, उसको कैसे आप ऑब्जर्व करेंगे, कैसे उसको रिकॉर्ड रखेंगे उसका? ये तो आरोप लगते रहेंगे इस तरह। तो अगर छोटा मोटा कोई टेम्परेरी बेस पे कोई कैमरा लग सकता है मैडम वैसे तो? हाँ वो हम लगवाएंगे, कैमरे हम लगवाएंगे, और उसके बाद कोई रिटर्न में हमें शिकायत जो भी देगा हम उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। तो क्या पहले कोई शिकायत आपके पास पहले पहुंची हुई है, जिस तरह सुदर्शन जी की आप कह रहे हैं कि हम पहले भी कई शिकायतें, किस तरह की? नहीं, उन्होंने आपको दी है शिकायत, मतलब उनकी शिकायतें आपको पहुंची हुई है और लोगों ने दी है, ऐसा कुछ कहा आपने? नहीं, हमारे स्टाफ ने, मुझे जिस दिन मैं आई हूँ सोमवार को ड्यूटी पर, आते ही मेरे स्टाफ ने इनके खिलाफ रिटर्न में शिकायत दी है कि भाई ये हमें परेशान कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इन्होंने हमें परेशान कर रखा है।
उसकी वजह से इनको ये लगा कि भाई मुझे यहाँ से निकाल देंगे, और इन्होंने गलत शिकायत लिख के सीधा डीसी साहब को दी। मतलब अपने आप को बचाने के लिए डीसी के पास चले गए, ये कहना है मैडम आपका? हाँ, क्योंकि स्टाफ ने इनके खिलाफ, ये स्टाफ को परेशान कर रहे थे, उन्होंने लिखी शिकायत मुझे दी थी, तो मैंने कहा मैं इस पे कार्रवाई जो भी है, हम रिटर्न में आएंगे तो कार्रवाई करनी पड़ती है हमें। लेकिन इनको ये पता चल गया कि यहाँ कार्रवाई होएगी, और उससे पहले ही अपना बचाव करने के लिए डीसी सर को रिटर्न में शिकायत दी इनके खिलाफ, अपना बचाव करने के लिए। अच्छा मैम, आखिरी सवाल ये था कि जिस तरह से आप ये शिकायत आपको मिली है, डीसी के मार्फत गई है, तो क्या इसके ऊपर किसी की कार्रवाई करी है आपने, या किसी लेबर को निकाला है आपने? मैंने जो भी है रिटर्न में इनके बयान ले लिए, जिनके खिलाफ शिकायत है, और उसकी पूरी रिपोर्ट बना के डीसी सर को फाइल पुट अप कर दी है मैंने। ठीक है जी। हाँ जी। ये थी जो सेंटर इंचार्ज है रेड क्रॉस सोसाइटी की सचिव, उन्होंने अपने जो स्टेटमेंट दी वो आपको सुनाई पड़ रही। अब यहाँ पर अमरीक भी हैं मेरे साथ में, जिनके ऊपर इस लेटर में आरोप लगाए गए। अमरीक जी, एक आरोप लगे आपके ऊपर, क्या कहेंगे? तो मैं वैसे 12-13 साल से यहाँ पे ओल्ड एज होम में सेवा यहाँ पे हूँ, तो ये बिल्कुल निराधार आरोप है सर। जैसे हमारे पास 20-25 जो भी बुजुर्ग हैं सर, मेरा खाने की ड्यूटी है सर, वैसे मेरे में 7 से 2 ड्यूटी है सर मेरी। मैं सवेरे नाश्ता देता हूँ और दोपहर का लंच देता हूँ सर। अब आरोप ये है कि आप इनके बच्चों के, इनके जो बुजुर्ग हैं सुदर्शन, उनके घर पे गए थे? नहीं गए थे सर, घर पे? नहीं सर, किसी ने आपको आदेश दिया था घर पे जाने का? सर ये हमारा जो एक असिस्टेंट जो कुक है, वो काफ़ी मेरी इसके घर पे जाके इसके बुजुर्गों से, घर वालों से बात करते हैं, शायद इनका आपसी समझौता हो जाए। नहीं, आपको सेंटर इंचार्ज ने कहा था जाने के लिए? नहीं, हमारे को गंगा जी ने कहा था। गंगा जी कौन है? जो हमारे साहब कुक हैं जी। तो आप कोई कह देगा तो आप किसी घर चले जाओगे? आप अगर कोई कह देगा आपको तो आप किसी घर चले जाओगे? सर हम पहले भी कई बार यानी कि किसी भी जैसे बुजुर्ग को कोई नहीं सर, बुजुर्ग को किसी की दिक्कत परेशानी को लेके जाएं तो ठीक है, किसी की शिकायत लेके जाएं तो सर वो, सर हम शिकायत लेके नहीं गए। चाहे क्या करने गए थे सर? तो यही कहने गए थे सर, भाई जो भी आपकी एडजस्टमेंट है, बाबा थोड़ा डिस्टर्ब है, अब आप उसको जाके बात करो। और उन्होंने यही कहा भी उन्होंने ना हमारे को शिकायत की, ना हमने उनको शिकायत की। हमने यही बोला भी उसको एडजस्टमेंट करके अपने घर में अपना एडजस्टमेंट करो जी, बस ये हमारी बात हुई है। तो क्या आपने सुदर्शन जी के अलावा किसी और के लिए भी आपने ऐसा कदम उठाया कि हाँ अवेयर करने के लिए घर वालों को जाके? हाँ जी सर, ऐसा कई 2-3 बुजुर्ग और भी हमने, चाहे पे वो रैन बिसेरे में थे, चाहे कैसे भी थे, तो हम घर पे भी छोड़। अच्छा, आपका अगर बात मानी जाए तो क्या आपको सिर्फ एक व्यक्ति यानी सुदर्शन जी को छोड़ के बाकी सभी लोगों के कोई आरोप नहीं है? नहीं, सिर्फ उन्हीं को दिक्कत है और किसी को दिक्कत नहीं है आपके अनुसार? मेरा काम तो सिर्फ खाने का है, और आप और बुजुर्गों से पूछ सकते हो। मेरा खाना भी मैं आरोप ये भी है कि खाने में जो दूध आता है सुबह उसमें पानी मिलाया जाता है, दाल में भी पतली दाल दी जाती है, ये भी एक आरोप है अगर आप खाना बनाते हैं तो? सर ऐसे है, चलो बोर बुजुर्गों तो कुछ है, हमने तो परमात्मा को, और बुजुर्गों को तो ये भी ना, और बुजुर्गों को तो डरा रखा है ना, इसलिए बोल ही नहीं रहे, उनकी भी दिक्कत है कि निकाल दे जाएंगे। आप और बुजुर्गों से पूछो, अगर आप सच्चाई जानना चाहते हो, जड़ तक जाना चाहते हो, आप मेरे साथ चलो एक बार। नहीं, आप कर लेंगे हम कर लेंगे। हाँ जी। तो ये थे अमरीक जी जिनके ऊपर आरोप लगा है। उन्होंने अपनी सफाई में बता दिया है कि इन्होंने ये तो मान लिया कि हम उनके बच्चों के घर पे गए थे, जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने आरोप लगाया उनके घर पे तो गए थे, मगर इनके पास कोई सेंटर इंचार्ज का कोई आदेश नहीं था, बिना आदेश के चले गए थे, किसी अपने सहयोगी के कहने पर चले गए, जबकि इनको नहीं जाना चाहिए। तो ये अब डीसी ऑफिस का काम है उसको देखना। लेकिन मैं आपको इस खबर के अंदर एक मजे की चीज बता दूं। सबसे बड़ी बात है, जो डीसी साहब, जो महावीर कौशिक है, जो पूर्व डीसी हो चुके हैं, उनके इस आदेश को जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, आपके सामने डीसी साहब का आदेश लगाया जा रहा है, ये विवादित आदेश हो गया है, क्योंकि इसमें जिनको जांच का जिम्मा सौंपा गया है उन्हीं के ऊपर ही आरोप लगाए गए हैं। क्योंकि सेंटर इंचार्ज जो इस जो ओल्ड एज होम है उसकी सेंटर इंचार्ज है सविता अग्रवाल, उनके ऊपर ये हाईलाइटेड एरिया है। हाईलाइटेड एरिया में दिखाया जा रहा है आपको, सेंटर इंचार्ज के ऊपर आरोप लगाए गए हैं। और डीसी साहब ने जाते जाते, मतलब अभी 10 तारीख को डीसी साहब का यहाँ से ट्रांसफर हो गया पंचकुला से, अब नई डीसी जो आई है उनके ऊपर ये सवाल है, उनके ऊपर कि आज जो ज्वाइन करके नई डीसी, उनके ऊपर ये सवाल है कि इसकी जांच कैसे हो सकती है, जिसके ऊपर आरोप है वही जांच अधिकारी। इसका मतलब तो यही होगा कि मैं ही चोर हूं, मैं ही जो है उसकी सफाई दे दूंगा। तो कहीं ना कहीं अब जो नई डीसी आ रही है उनके ऊपर इस बात का सवाल है कि जो ये आदेश है उसको करेक्ट करें, किसी नए दूसरे सक्षम अधिकारी को लगाया जाए जो इस बात की जांच करे, पूरी तरीके से जांच करे कि इस दूध का दूध और पानी का पानी क्या है। बाबू जी, आप कुछ कहना चाहते हैं कुछ इस मामले में, कुछ बताना चाहें अगर आप, तो सब कुछ
समय दीजिए। हाँ जी, चलिए कोई मिनट आप सोच लीजिए, हम बात करेंगे। तो ये जो आदेश है डीसी साहब के जाने का आदेश, जो डीसी महावीर कौशिक के शायद संभवतः ये 10 तारीख को उनका ट्रांसफर, 10 तारीख का ही लेटर है, संभवतः ये आखिरी आदेश होगा। आप कुछ कहना चाहते हैं इस मामले में? ठीक है, यहाँ सब सेटिस्फैक्ट्री, सब सेटिस्फेक्शन है। हाँ। ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे 4-5 दिन में लोगों को डराया वगैरह गया है। कोई ड्राइव नहीं, मैं यहाँ से 15 साल से आ रहा हूँ। आ रहे हैं या रहते हैं यहाँ पे? 15 साल में 2 महीने ठहर के जाता हूँ। कोई शिकायत नहीं, खाने की नहीं, कोई किसी चीज़ की नहीं। ये चल, हाँ जी, आप कुछ कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी कि ये बहुत गंदा आदमी है जैन, और इसमें लड़ाई झगड़ा करता है, माँ बहन की गालियाँ देता है, बदतमीज़ आदमी है। ठीक है, बहुत अच्छा स्टाफ है यहाँ का, सारे लोग बहुत अच्छे हैं, मैडम भी बहुत अच्छी है, और इस आदमी के ऊपर एक्शन पुलिस का लेना चाहिए। ठीक है जी, और पुलिस को बुला के इसको बाहर निकालना चाहिए। ये यहाँ भेजने के काबिल नहीं है, बल्कि जेल में भेजने के काबिल है। जिन्होंने शिकायत लिखी है सुदर्शन की बात आप कर रहे तो हैं। पागल आदमी, मेंटल है, इसका इलाज कराना चाहिए। ये मेरे से भी लड़ा है कई दफ़ा। ठीक है जी, और इसके साथ एक और है रामफल, ये 2 बंदे बैठे बदमाशी करते हैं। ठीक है, और ये धमकी भी देते हैं, बदमाशी भी करते हैं। ठीक है जी, ये बहुत अच्छा स्टाफ है यहाँ का, और बहुत अच्छे लोग हैं, मैडम बहुत अच्छी हैं, सारे लोग अच्छे हैं, मगर ये एक किस्म का गुंडा यहाँ पे भेजा हुआ है। ठीक है, और इसको मैं अपने लेवल पे ठीक करूँगा। मैं क्या धमकी देते हैं जी? ये बदतमीज है जी, गाली गलौज करता है, लड़ाई करता है, मेरे साथ भी कर चुका है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम संजीव है जी। अच्छा जी। ये लड़ाई झगड़े करता है, बदतमीज है। ये बड़ा अच्छा स्टाफ है, बड़े अच्छे लोग हैं इसके, मैडम देवी हैं, बिल्कुल बेटी है मेरी। ठीक है ना, ये बहुत आज तक पहले कभी कुछ नहीं हुआ, इसके आने पर ये गंदगी फैली है। इसलिए इस आदमी को कितने टाइम से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं तो ये तो अभी आया है, मुझे पता नहीं, इन लोगों को पता होगा, मगर ये है कि इस आदमी को। आप कब से रह रहे हैं बहुत? मैं तो बेटा अभी कुछ दिन हुए यहाँ आया हूँ। 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने? 4 महीने हुए, 4-5। आपसे पहले से थे ये? हाँ, मेरे से पहले का है। अच्छा। नहीं, मेरे बाद में आया। ठीक है ना, पहले मैं था, उसके बाद में आया। अच्छा, अभी आपको 4 महीने हुए हैं, और ये इनको 2-3 महीने हुए होंगे आए हुए। इसका मुझे नहीं पता, इसका इनसे पूछे। ठीक मगर है। ये है कि ये लड़ाई झगड़े करता है और बदतमीजी करता है, हाथ पैर से बात करता है। ठीक है जी, और इसके साथ हाथ पैर से बात करना, इसका इलाज पुलिस में करेंगे। मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप पुलिस को बुलाइए। बिल्कुल, पुलिस को बुलाइए, ये कहना है। आपका नाम क्या था? मेरा नाम संजीव है। संजीव जी का, जो कि इसी ओल्ड एज होम में रहते हैं, उनका कहना है कि जो सज्जन ने शिकायत दी है, जो सुदर्शन जी है, वो उनका व्यवहार ठीक नहीं है। और भी चलते हुए काफी महिलाओं से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है इस मामले को लेकर के। क्या आप लोग को ठीक है सब कुछ यहाँ पे? ठीक है, मैं 5 साल भी इधर ऐसी ठीक है सब। कोई दिक्कत परेशानी? ना ना, जिस तरीके के खाना पानी मिलता हो सब ठीक ठाक मिलता है? बिल्कुल बहुत मिले, घर से बहुत मिले। मैं तो बंगाली। अच्छा, बंगाल से आप हैं यहाँ पे? ठीक है, बहुत सब कुछ मिले, बहुत अच्छा। आप बताएं माता कि आप तो पहले भी 15 सेक्टर में हमने आपको देखा था, जब गुप्ता जी आए थे आपको सम्मानित भी किया गया था। हाँ जी। तो यहाँ पे क्या दिक्कत परेशानी कोई है? दिक्कत नहीं है कहीं की भी, हमें कुछ नहीं। जैसे 15 में थे ऐसे ही यहाँ पे, ऐसे जब तक हम सुबह उठते हैं, हमें बैठी भी सवेरे मिलती है 5:30 बजे, और 8 बजे ब्रेकफास्ट मिलता है, और 1 बजे लंच मिलता है, 3 बजे चाय मिलती है, 7 नहीं बजे मिलता तो है, लेकिन जो चाय मिलती है वो उसमें दूध वगैरह नहीं, जो गलत ठीक-ठाक बात मिलता है। दूध नहीं, कोई जो मिलता तो पीते हैं ऐसे। ये तो जी एक किस्म की कोई वो निकालने की होती है, हम नहीं कहते कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा मिल रहा। तो माता जी ऐसा क्या है, आपको चल रहा है पता है कि कुछ विवाद चल रहा है? सुदर्शन जी है यहाँ पर जो है, और वो उनका तो जो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हम अपने बेड पे बैठे रहते हैं। लेकिन ऐसे होना नहीं चाहिए। चलो बच्चों ने गलती कर दी, कुछ बात कर रही हूँ, तो ये अपने बच्चे नहीं माफ़ कर देते? हमें तो पता नहीं इस बात का क्या क्या इन्होंने, लेकिन इतनी बात है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने ठाकुर जी रख रखे हैं, कृष्ण भगवान जी रख रखे हैं, पूजा भी यहीं पे आपकी होती है लगता है? हाँ जी, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? कुछ नहीं है, बहुत अच्छा। कोई ऐसा तो नहीं कि पिछले 4-5 दिनों में कुछ डराया वराया गया हो कि जी मीडिया वाले आएंगे तो कुछ बोल दोगे तो आप लोग को घर से यहाँ से बाहर निकाले, ऐसा कुछ तो वो किया गया हो? ऐसे कुछ बात नहीं कोई है। कुछ बोलता हो कभी कुछ? ना, सच बोलूंगी, देखो जो कुछ है, किसी ने कोई किसी को कुछ नहीं कहता है। हम अपनी मर्जी से जो मर्जी करें, कोई हमें कोई रोक नहीं टोक नहीं, कुछ नहीं है। तो ऐसा क्या है माता जी, जिस तरह सुदर्शन जी जो शिकायत करता है, जो डीसी के पास शिकायत लेकर पहुंचे, ऐसा क्या है जो शिकायत लेके जा रहे हैं? क्या दिक्कत है? मेरी तो तब तबीयत ही खराब थी, मेरे को बुखार था, मुझे किसी बात का पता नहीं। मुझे बात में थोड़ी यही बात सुन के मैंने किसी से पूछा भी नहीं है। मेरी तबीयत ही नहीं ठीक थी तब तो।
पता ही नहीं है मुझे किसी तो बात ये बात है जी, हम आपके सच्चे बात भगवान के आगे बैठे हैं। मौत हमें भी जान देनी है भगवान के आगे, किसके पीछे झूठ या सच बोल के क्या मिलेगा। तो ये थे जो विवाद जो छिड़ा हुआ है, इस पूरे मामले को लेकर हमने कई बुजुर्गों से भी बात की। इसमें बुजुर्ग जो जेंट्स बुजुर्ग हैं, महिलाएं भी हैं, और ये सेक्टर है जो सेक्टर इस वक्त 12 में शिफ्ट किया गया, ओल्ड एज होम का सेंटर है। मगर जो एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरे नहीं है, इसकी कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। अगर सीसीटीवी कैमरे होते तो जो घटना हुई थी उसके बारे में कहीं ना कहीं उसका प्रूफ मिल सकता था कि सच क्या है, झूठ क्या। और दूसरी बात जो एक आरोप है, जो रेड क्रॉस संस्था है, तमाम लोग इसके अंदर आते हैं, यहाँ पे अपना दान देते हैं, जन्मदिन वगैरह मनाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, बुजुर्गों को दान देने के लिए आते हैं। उसकी अगर रिकॉर्ड की बात की तो कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ झाला जरूर नजर आता है, क्योंकि जो लोग दान देते हैं उसका रिकॉर्ड जहां तक मैं समझता हूँ कोई मेंटेन है। फिर भी यहाँ मैडम है, पूछ लेते हैं मैडम, ये जो लोग जो दान वगैरह देके जाते हैं, इसका कोई रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन होता है कुछ? सारा रिकॉर्ड है इसका। तो लोग कहते हैं कि इसमें, लोग वैसे भी कहते हैं कि जो ये बुजुर्गों की संस्था इसमें गड़बड़ झाला रहता है। हमारे उपायुक्त मुद्दे को जो लगेगा वो चेकिंग कर सकते हो, वो प्रेसिडेंट है हमारे रेड क्रॉस के। ठीक है, जो भी है, जो पंचकुला के उपायुक्त हैं, जो होते हैं पंचकुला के उपायुक्त, अभी फिलहाल महावीर कौशिक थे, अब जो नई डीसी आज ज्वाइन करेंगे वो इस जो होगी चेयरपर्सन होंगी यहाँ की जो है, तो अब उनके ऊपर जांच का जिम्मा रहेगा कि ये जो आने के साथ ही उनको ये जांच का जिम्मा मिलेगा कि किस तरीके से इस जो ये ओल्ड एज होम है यहाँ पे जो शिकायतें लगातार आती थी। कई बार मौखिक तौर पे उन्होंने शिकायतें की थी ओल्ड एज होम को लेकर के, मगर अब जो ये नई जांच आई, नई शिकायत हुई है, इस पर क्या कार्रवाई होती है ये देखने आने वाला वक्त बताएगा।